गुड इवनिंग। तो आज चैप्टर है अतकारक अध्याय, 30वां चैप्टर है। इसकी बात करते हैं चर कारक विचार। तो कारक, चर, अचर, ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। अब मैं आत्म कारक आदि 7 चर कारकों को कहता हूँ। सूर्य से शनि पर्यंत या सूर्य से राहु पर्यंत 7 या 8 ग्रहों के अंशों को देखें। जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, चाहे आपका सन है, मून है, मरकरी है, मार्स है, सैटर्न है, राहु है, वेनस है, केतु है, जितने प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स को मिलकर तो 7 ग्रह मिलकर काउंट होते हैं। तो उसमें सन काउंट होगा, मून काउंट होगा, मरकरी काउंट होगा, उसके बाद में आपका मार्स हो गया, जुपिटर हो गया और वेनस हो गया, सैटर्न हो गया, ये सब काउंट हो गया। राहु केतु को नहीं काउंट करते हैं, बट कुछ लोग राहु को काउंट करते हैं, अदरवाइज 7 मानते हैं। ठीक है। यदि इस ग्रहों के अंशादि समान हो तो राहु तक गणना करें। मान लो कई बार ऐसा हो सकता है कि उनके समान हो जाते हैं तो राहु तक गणना करते हैं, अदरवाइज 7 में जरूरत पड़ जाती है, काम हो जाता है। यद्यप 7 ही कारक हैं, लेकिन कुछ लोग 8 कारक कहते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की बात के हिसाब से करेंगे तो कारक कितने हैं? 7 हैं। कुछ लोग 8 को मानते हैं। आत्मकारक, अमात्य कारक, भातृकारक, मातृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक व स्त्री कारक, ये 7 कारक होते हैं। यह प्रधान व बहु प्रचलित पक्ष है। कुछ लोग राहु सहित सदैव गणना करके 8 कारक होते हैं, ऐसा मानते हैं। जैमिनी सूत्रों में भी दोनों विकल्प रखे हैं, लेकिन सप्त कारक वाले पक्ष को ही मुख्य माना है। 8 कारक वाले मत में पितृकारक अधिक माना जाता है। कारण निर्णय के 2 सोपान हैं। पहले आत्मकारक व स्त्री कारक का निश्चय हुआ। तो सबसे पहले आप आत्मकारक और स्त्री कारक का निश्चय करेंगे। ये क्रमशः प्रथम व अंतिम कारक है। आत्मकारक प्रथम होता है, स्त्री कारक क्या होता है? अंतिम होता है। इसके बाद मध्य कारकों 5 या 6 का निर्णय होता है। निश्चित नियम है कि राशियों को छोड़कर जिस ग्रह के भुगतान से सबसे अधिक हो, राशियों को छोड़कर जिस ग्रह के भुगतान से सबसे अधिक हो वही आत्मकारक होता है। मतलब आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट है उसकी सबसे ज़्यादा डिग्री जिस प्लैनेट की होगी वो आपका आत्मकारक होगा। सबसे कम अंश वाला जो हो जाएगा वो स्त्री कारक है। यदि किन्हीं 2 ग्रहों के अंश समान हो तो फिर कलाओं को देखें। कलाएं भी समान हो तो विकलाओं को देखें। जिनके अंश कला विकला सब अधिक हों, सबसे अधिक हों, वही आत्मकारक होगा। लेकिन 2 ग्रहों के समान अंश होने पर राहु तक गणना करने का निर्देश है। यह अन्य कारकों के विषय में है। सबसे अधिक अंशादि वाला आत्मकारक, उससे कम सबसे पहला क्या हो गया? आत्मकारक सबसे ज़्यादा वाला, फिर उससे कम अमात्य कारक, उससे कम भातृकारक इत्यादि क्रम से सबसे कम स्त्री कारक तथा मध्य में जिसके अंश हो वो मध्य कारक या उपखेट होता है। तो सबसे ज़्यादा आत्मकारक हो गया, आत्मकारक के बाद में अमात्य कारक हो गया, आत्मकारक फिर अमात्य कारक, फिर थर्ड वाला जो हो जाएगा वो भातृकारक हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कालपुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस है वो आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, तो भातृकारक हो गया। सबसे छोटा स्त्री कारक हो गया। जो बीच वाले हैं उनको मध्य कारक कहते हैं। यही ऋजु मार्ग है, मतलब यही सीधा सीधा मार्ग है। सूर्यादि ग्रहों में सर्वाधिक अंश कला विकला वाला ग्रह अंशों की अधिकता से ही निर्णित हो जाए तो कला विकला देखने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश ग्रह आत्मकारक, अल्पांश ग्रह अंत्यकारक तथा मध्यांश ग्रह मध्यकारक या उपखेट होता है। यदि राहु तक गिनने की स्थिति हो तो राहु के स्पष्ट अंशादि को 30 में से घटाकर शेष अंशों को भुक्तांश माने, क्योंकि राहु सदैव वक्र गति से चलता है और सब सीधे चलते हैं। राहु जी हमारे उल्टे, राहु के तो उल्टे चलते हैं। इस तरह क्रमशः कम अंश वाले ग्रह आत्मादि 7 या 8 कारक होते हैं। इनमें सप्त कारक वाला पक्ष अधिक प्रचलित है। आत्मकारक की महत्ता, तो आत्मकारक जो ग्रह है उसकी महत्ता क्या है? सब कारकों में आत्मकारक प्रधान है। आत्मकारक यही वही वास्तव में जातक का स्वामी है। तो एक तरीके से समझ लो हमारे लग्नेश की तरफ हो गया। उसकी अनुकूलता व प्रतिकूलता से ही बंधन या मोक्ष अर्थात सारे शुभ अशुभ फल व्यक्ति को मिलते हैं। मतलब हमारा लग्नेश है नहीं, बट लग्नेश जैसा है समझिए, क्योंकि मैक्सिमम अंश होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री है सबसे अधिक अंश वाला। जिस प्रकार राजा सर्व अधिकार संपन्न होता है तथा उसी की आज्ञा से अन्य अमात्य मतलब मंत्री आदि अपना काम कर पाते हैं, उसी तरह आत्मकारक की अनुकूलता व उसके स्वभाव बला बल अनुसार ही शेष कारक भी फल देते हैं। आत्मकारक के अनुकूल रहकर ही अन्य आत्माधिकारक भी अपना फल देते हैं। जैसे राजा के आज्ञा के बिना मंत्री आदि स्वविवेक से शुभ या अशुभ नहीं कर सकते, उसी तरह अन्य कारक भी अनुकूल आत्मकारक पाकर अपना शुभ फल देते हैं। आत्मकारक के मित्र रहने से कारक का शुभ फल होगा तथा आत्मकारक का विपक्षी होने पर शुभ फल नहीं होकर अशुभ फल होगा। अन्य कारकों के लक्षण, आत्मकारक से कम अंशों वाला अमात्य, उससे कम अंशों वाला ग्रह भातृकारक, उससे कम मातृकारक, उससे कम पितृकारक, उससे कम पुत्रकारक, उससे कम ज्ञातिकारक व सबसे कम अंशों वाला ग्रह स्त्री कारक होता है। ये चर कारक पहले ब्रह्मा जी ने बताए हैं। यदि जन्म समय में किन्हीं 2 ग्रहों के अंश समान हो तो उसमें अगले कारक का
लोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों समान अंश वाले ग्रह एक ही कारक होते हैं, तब लुप्त कारक का फल कारक वशात जानना चाहिए। स्थिर कारक विचार। अब मैं स्थिर कारकों को बताता हूँ। सूर्य और शुक्र में जो बलवान हो वह पितृ कारक होता है। सूर्य और शुक्र के साथ ये चीज़ है। चंद्र मंगल में से बलवान माता कारक है। मंगल से बहन, साला, छोटे भाई तथा माता का विचार करें। बुध से माता तुल्य लोग, मौसी, चाची, ताई आदि का एवं मामा आदि का विचार करें। गुरु से पितामह, शुक्र से पति, शनि से पुत्र तथा शुक्र से पत्नी, माता पिता, सास ससुर तथा नाना नानी का विचार करना चाहिए। भाव वशात कारक विचार। अब मैं ग्रहों व भावों के आधार पर कारकों को बताता हूँ। सूर्य से नवम भाव में पिता का, चंद्र से चतुर्थ में माता का विचार करें। मंगल से तृतीय भाव में भाई का, बुध से षष्ठ भाव में मामा का, गुरु से पंचम भाव में पुत्र का तथा शुक्र से सप्तम भाव में स्त्री का विचार करें। शनि से अष्टम भाव में पिता आदि की मृत्यु का विचार करें। अन्य योग कारक ग्रह। अब मैं प्रसंग वशात अन्य कारकों को भी कहता हूँ। ग्रह परस्पर स्थिति वशात ही भी कारक होते हैं। जन्म समय में जो ग्रह स्वराशि, उच्च मित्र राशि, अधिमित्र व मूल त्रिकोण ग्रह होकर परस्पर केंद्र में हो तो वे भी कारक होते हैं। इनमें भी दसमस्त ग्रह विशेष कारक होता है। जैसे लग्न से 1, 4, 7, 10 में ग्रह हों तो वे उच्चाधिगत हों तो कारक होते हैं। इनमें भी विशेषतया दसमस्त ग्रह विशेष कारक होते हैं। जो ग्रह परस्पर केंद्र में हो अर्थात स्वच्छ, स्वराशि, मूल त्रिकोण आदि में हो तथा एक दूसरे से केंद्र में हो, लग्न से नहीं तब भी परस्पर कारक होते हैं। अर्थात लग्न से केंद्रगत होना अथवा परस्पर केंद्र में होना भी कारकत्व का हेतु है। जैसे हमारे उदाहरण में पंचपस्थ मंगल, उससे चतुर्थ लग्न से अष्टम में शुक्र, मित्र क्षेत्री मंगल के साथ शनि तथा मंगल से दशम में मित्र क्षेत्री गुरु है। ये सब ग्रह अर्थात मंगल, शनि, गुरु व शुक्र परस्पर कारक होते हैं। कारक ग्रहों का फल। कारक ग्रह होने से नीचांश में उत्पन्न अर्थात साधारण कुल उत्पन्न व्यक्ति भी राजा के समान धनी व सुखी होता है। यदि राजकुल में उत्पन्न हो तो मनुष्य निश्चय से राजा होता है। इस तरह कुल के अनुसार कारकों के आधार पर फल कहें। भाव कारक विधि। अब मैं भावानुसारी कारकों को कहता हूँ। जन्म लग्न को आत्म कारक समझें। द्वितीय भाव पत्नी का कारक होता है। 11वां भाव बड़े भाई का तो तृतीय भाव छोटे भाई का कारक होता है। पंचम भाव व सप्तम भाव से पुत्र का विचार करें। पंचम में जो भी ग्रह हो वह भी ग्रह कारक होता है। द्वितीय भाव को भी पत्नी विचार में सम्मिलित करना चाहिए। दक्षिण भारतीय ग्रंथों में द्वितीय भाव में मंगलादि पाप ग्रह के रहने से भी मंगली का दोष माना जाता है। यह विशेषतया ध्यातव्य है। द्वितीय भाव पत्नी भाव से अष्टम रहने से भी वहाँ स्थित पाप ग्रह पत्नी के लिए अनिष्ट कारक होगा। लग्नादि भावों के कारक। सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्र, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु, बुध, गुरु व शनि ये क्रमशः लग्नादि 12 भावों के कारक है। शुभ अशुभ भाव निर्णय। लग्नादि 12 भावों का चक्र बनाकर भावानुसारी शुभ अशुभ भी देखना चाहिए। 11वां तीसरा, 8वां छठा, 12वां दूसरा, ये 6 भाव क्रूर हैं। 4 केंद्र व 2 त्रिकोण, ये 6 भाव शुभ हैं। इन 6 क्रूर भावों का जिन भावों से संबंध पड़े अर्थात इनके भावेश या भाव मध्य जिस भाव में पड़े उन भावों की हानि होती है। इसके विपरीत केंद्र त्रिकोण भाव साधन विधि से जहाँ पड़े उसका शुभ फल होता है। अर्थात शुभ भाव मध्य पड़ने से अशुभ भी शुभ हो जाता है।